साहब, नमस्ते साहब। क्या है? साहब, हम सवेरे से आपकी राह देख रहे हैं। क्यों? वो पिछले थानेदार साहब थे ना, हम उनका सारा काम किया करते थे। अगर आप कहें तो मैं... नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अरे नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। हम तो गरीब आदमी हैं, आप ही के सहारे पर साहब। अरे हम तो साहब ऐसी सेवा करेंगे कि पूछो मत। पिछले साहब ने हमको मेवाराम का नाम दिया, मगर साहब हम आपके लिए... दिमाग मत चाटो मेरा। कहा ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दफा हो जाए यहाँ से। राजू, मेरे बच्चे, तू कहाँ गया अपनी माँ को छोड़ के? राजू, मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे राजू, 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 तू कहाँ चले गया बेटे? अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया? कहाँ चला गया मेरे बच्चे? अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया? राजू, मेरे बेटे, चीखने चिल्लाने की आवाज क्या है? एक पागल बुढ़िया है साहब, कभी कभी तो चिल्लाकर सारे मोहल्ले को परेशान कर देती है, और कभी अगर हाथ में छुरी लग जाए तो मारने को दौड़ती है। तो ऐसे पागल को घर में क्यों रखा है? किसी पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए। किसी की जान ले ले तो। वही साहब मैं क्या... पुलिस? पुलिस? कहाँ भाग रहा है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या किया मेरे बेटे ने? माँ जी, मेरे पास इसकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो मेरे बच्चे को। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्या लेने आए हो? पिछली बार मेरे भाई को ले गए थे, अब बेटे के गम में पागल माँ को लेने आए हो? पूजा, क्या बात है बेटी? पिताजी, यही है वो आदमी जो हमसे हमारे राजू को छीनकर ले गया था। अच्छा है अगर बेचारी माँ भी इसी राक्षस के हाथों मर जाए। आओ, इसे भी ले जाओ, मगर पागल खाने नहीं, वही जहां तुम मेरे भाई को ले गए थे। बेचारी सारी दुखों से मुक्ति पा जाएगी। पूजा, चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। यहाँ आसपास कहीं शराब की दुकान है? नहीं है तो साहब मिल जाएगी। मेवाराम का और काम ही क्या है, आप जैसे लोगों की सेवा करना। एक रम की बोतल ले आ। जी लाए सर। मेरे बेटे को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। मेरे बेटे को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। मुझे मत मारो। तो फिर बता कौन था तेरे साथ? बोल। तू क्या समझता है कि पुलिस कांस्टेबल को जान से मारकर तुम लोग बच जाओगे? हाँ? बता कौन था तेरे साथ? बोल। मुझे नहीं मालूम। देख, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, बताना तो तुझे पड़ेगा ही, सोच ले। तुम शराब वराब नहीं पीते अर्जुन? बिल्कुल नहीं सर। अरे हाँ, उस लड़के को छोड़ना नहीं, सुबह होने तक सारी बातें उगलवा लेना। सर वो लड़का क्या हुआ? क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता सर, लगता है वो मर गया। मर गया? अर्जुन, ये
मगर लोग तो यही कहेंगे कि पुलिस ने उसकी जान ले ली। अर्जुन, इस लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है सर? सब जानते हैं कि ये मेरी कस्टडी में था। वो हवालात में एक गुंडा, इस लड़के का साथी, उनको भी मालूम है। उन्होंने तुम्हें देखा इसकी जान लेते हुए? जान? मैंने तो उसे इतना मारा। ये बहस का समय नहीं है अर्जुन। मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। सुनो, उस लाश को मेरी गाड़ी की डिक्की में रखवा दो। जी। तुम फिक्र मत करो अर्जुन, तुम्हें जमानत पर रिहा करवाना मेरी जिम्मेदारी है। चलो निकलो यहाँ से। आउट निकलो, निकलो। कौन गेट आउट? अर्जुन, देखो, जब तक इस हादसे की याद ताजा है, यहाँ के लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मुझे विद्या से मिलना है। तुम मुझसे नहीं मिल सकते। देखिए, मैं उसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं। मुझे पुलिस वाले पहले ही अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन विद्या की जिद ने मजबूर कर दिया था। पर अब तुम दोनों की शादी का सवाल ही नहीं उठता। कौन है डैडी? अगर विद्या चाहेगी तो ये शादी कोई नहीं रोक सकता। मैं विद्या का बाप हूं और मेरी बेटी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। विद्या, तुम चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? ये क्या बोलेगी? वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी किसी जल्लाद के साथ हो। विद्या, विद्या, शर्म नाम की चीज है तो चुपचाप यहां से चले जाओ। दिल में हो तुम, आँख में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जान। चला रहा तू? अरे चल हट सामने से। चले आते बेवड़े साले। इंस्पेक्टर साहब, सुनिए सुनिए, आप मेरे साथ चलिए। उठिए, चलिए चलिए। किधर किधर ले गए ज्यादा है तुम? आप बैठ जाइए। चलो
आपसे कोई मिलने आई हैं। ओह, तो आप मिलने आई हैं। तुम इन्हें नहीं जानती। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, बहुत बड़े बाप की बेटी हैं। इनका नाम है कुमारी विद्या M.A. और आप तो नहीं जानती इसे। बेचारी की कोई हस्ती नहीं है। फिर भी कमाल देखिए, जब आप जैसे मोहब्बत करने वालों ने मुझे ठुकराकर मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, तो इस अजनबी लड़की ने अपना सब कुछ देकर मुझे जिंदा रहने का सहारा दिया। इसका नाम है सीमा। हेलो, कौन? तेरा बाप। मुझे तुझसे मिलना है। दीदी, किसका फोन है? तू अभी तक सोई नहीं? जा सो जा। क्यों नहीं? हेलो, सो जा ना। बोलना। हाँ, कहाँ आना है? मेरे घर। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। वहाँ शास्त्री जी का घर है। तो क्या हुआ? सस्ते सस्ते होटलों में चल सकती है मेरे साथ, और यहाँ घर आने में नाक कटती है। अभी क्या अभी नहीं आई तो सूरत नहीं देखूंगा तेरी। अगर आज सारी रात शराब पीते रहेंगे? सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही है, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। दरवाजा तो बंद करने दो। कोई जरूरत नहीं। यहाँ आने के लिए इतने नखरे क्यों दिखा रही थी? बगल में शास्त्री जी रहते हैं ना, उनके घर के सारे लोग मुझे जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे यहाँ देखे। जब तूने शर्म ही बेच खाई तो फिर तुझे किस बात का डर? मैं आपको कैसे समझाऊं? वैसे तो मैं बहुत मामूली घर की लड़की हूँ, लेकिन कभी उनके यहाँ बहुत आना जाना था। बड़ा हंसता खेलता परिवार था। सब कुछ लुट गया बेचारों का। माँ पागल हो गई, शास्त्री जी मास्टरी से रिटायर हो गए। बस एक बेटी रह गई है पूजा, जो दिन रात अपने माँ बाप की सेवा में लगी रहती है। उनका एक जवान बेटा भी था। आप जानते हैं उस हरामजादी, मैं उसी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू उसी को याद दिलाने पे तुली है। निकल जाए यहाँ से। ये ले अपने पैसे और दफा हो जाए यहाँ से। सुबह होते ही चली जाऊंगी, तब तक के लिए यही पड़े रहने दीजिए। चल जा, बाहर जाके सो। आउट।